नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, आपका डिलीवरी का टाइम अब नज़दीक आ चुका है। अब आपका वो समय आ गया है जब आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो उस दौरान आपको अपना बैग कैसे तैयार करना है, आपको अपना हॉस्पिटल बैग कैसे तैयार करना है, उस बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं और हमारी प्री प्लानिंग नहीं होती है, तो उस दौरान मैंने देखा है पेशेंट्स को कि उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना होता है। इसीलिए आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि जो इनिशियल चीज़ें हैं जो आपको रखना ज़रूरी है। आइए इस बारे में हम बात करते हैं। जब आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है, जैसे आपको ईडीडी डॉक्टर ने दी है 8 तारीख की, तो यदि आपकी ईडीडी 8 तारीख है तो आपको ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपको 8 तारीख को ही डिलीवरी होगी। उससे पहले भी हो सकती है या उससे 1-2 दिन लेट भी हो सकती है। तो आपको अपनी तैयारी 8 दिन पहले से करके रखनी है। या इवन मैं यह बोलूँगी कि आपको अपनी डिलीवरी की तैयारी पिछले 9 महीने से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो इसमें जब आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है, बस 1 हफ्ता ही बचा है, तो उस दौरान पहले हॉस्पिटल बैग तैयार करने से पहले आपको अपना भी तैयारी करनी है। जैसे कि आपको हल्की डाइट लेना है, हल्का फुल्का खाना खाना है, ताकि आपको वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और आपका पेट क्लियर भी हो सके। आपको कोशिश करना है कि आप लेग्जेटिव लेना स्टार्ट कर दें। डिलीवरी के 8 दिन पहले से ही आप लेग्जेटिव लेना शुरू कर दें, जिससे आपका पेट क्लियर होता रहेगा और आपको हल्की फुल्की डाइट ही लेना है। अब आता है आपका हॉस्पिटल बैग। जब आप हॉस्पिटल बैग तैयार करती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना बैग और अपने बच्चे का बैग दोनों का अलग अलग तैयार करना है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप अपने बैग में क्या रख सकती हैं? आप अपने बैग में स्पेशली सैनिटरी पैड जरूर रखें। और आप ध्यान रखें कि जब डिलीवरी होगी आपकी, उसके बाद आपको ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसीलिए आपको सैनिटरी पैड जो आप रखती हैं उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। सेकंड जो बात है कि आपको जो इनर वियर है वो आपको 2 से 3 या ज़्यादा ही रखना है। मैं यही बोलूँगी, यदि हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन भी रुकना पड़े या आपकी 1 से 2 दिन में भी छुट्टी हो जाए, वो तो अपने को पता नहीं कि सिचुएशन कैसी होती है। तो इसीलिए आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके जाना है। आपको इनर वियर जो आपके 3 से 4 रख ही रहना है। और स्पेशली जो आपका बेबी होता है तो आपके ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें मिल्क प्रोडक्शन होने स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने इनर वियर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो। और आपको अपने बच्चे के लिए डायपर रखना है। और सॉफ्ट आपको ध्यान रखना है कि जो डायपर रहेंगे उसकी क्वालिटी बेस्ट होने चाहिए। इसके लिए आप पहले से ही सर्च कर लें कि बेबी के लिए कौन से प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे, आप वही यूज़ करें। आपको अपने बेबी के लिए कपड़े 2 से 3 जोड़ी रख लेना है। लेकिन ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल में पहले से ही बच्चे के जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए कपड़े पहले से ही होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी करके चलना है। आपको जो अदर चीज़ें लगती हैं जो आपकी सहूलियत के हिसाब से हैं, वो आपको ज़रूर से रखने हैं। आपके बच्चे के लिए आपको ज़रूर से रखने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, आप कॉटन के कपड़े जो होते हैं घर में, जैसे कि आपके दुपट्टे हो गए या आपकी मम्मी की साड़ी हो गई या आपके ड्रेसेस वगैरह के जो अच्छे हैं, उनको पहले अच्छे से आप डेटॉल में वॉश कर ले वो कपड़ों को, और फिर उसकी छोटे छोटे रुमाल जितनी कटिंग बनाकर आप रख ले अपने बैग में। क्योंकि वो रुमाल बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कपड़ों की हमें जिसे हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में रद्दी कपड़ा बोलते हैं, तो रद्दी कपड़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपको हॉस्पिटल में भी ज़रूरत पड़ेगी और आपके घर पर जब आप डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे, जब भी आपको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इसीलिए आप कॉटन के छोटे छोटे रुमाल रख ले अपने साथ। ये जो सारी बातें हैं वो मुझे जो ठीक लगती थी वो मैंने आपको बताई। ये आपकी कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना बैग तैयार करें। और इसमें यदि कोई मिस्टेक्स होगी या कमी होगी तो उसे भी आप फुलफिल करें। मैंने सिर्फ इनिशियल चीज़ें आपको बताई है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने माँ बनने की यात्रा को एंजॉय करिए।